प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि उनके वचनों को आपके मध्य में ला सकूं। परमेश्वर अति महान और करुणामय और भय योग्य ईश्वर है। उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर सारे जगत का न्याय करने वाला है और परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार इसी सृष्टि पर न्याय करने के लिए आएगी। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह जीवन भर पृथ्वी पर रहे। उस जीवन भर में यीशु मसीह ने ना किसी को दंड दिया, ना किसी को श्राप दिया, ना किसी का न्याय किया। यीशु मसीह ने जीवन भर पृथ्वी पर रहने के दिनों में अनुग्रह दिया, प्रेम किया, बीमारियों से संगाई दी, मरे हुओं को जिलाया और परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाई और अपने बारे में जो न्याय के लिए आने वाले हैं उसके बारे में बताया। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह के आने से पहले कई साल पहले इस बात का भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर इस संसार का न्याय करने वाला है और इस संसार का उद्धार करता इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और उसके बाद उनका मृत्यु कैसे होगा उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई। पर सेकंड कमिंग वह इस प्रकार का होगा कि सारे संसार देखते रह जाएंगे, पर हाँ, जो धर्मी जन होगा वह स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। वो परमेश्वर के साथ होगा, वो परमेश्वर उनका उद्धार करेगा और परमेश्वर उनका न्याय चुकाएगा। आओ पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। भजन संहिता 96 वर्ष 13 यहाँ पर लिखा है, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देश देश के लोगों का न्याय करेगा, सारे जगत का न्याय करेगा और वो धार्मिकता से न्याय करेगा। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर करप्ट परमेश्वर नहीं है। जैसे कोर्ट में वकीलों को, जज को पैसा खिला दो और छूट जाओ, पुलिस वालों को खिला दो और छूट जाओ, पैसा नहीं है। परमेश्वर धर्म से न्याय करेगा, सारा जगत का न्याय करेगा जब वो आएगा और वो जगत का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने खड़ा रह सको। और एक वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 17 वर्ष 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह
उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने वह समय ठहराया है। यीशु मसीह के द्वारा सारा जगत का न्याय होगा। परमेश्वर ने वो दिन नक्की करके रखा है, उन्होंने तय करके रखा है कि कौन से दिन जगत का न्याय होगा। ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, पर न्याय का होना जरूरी है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, जो कि बाइबल में उसका कोई उल्लेख नहीं है। और पूरा दिसंबर महीने में लोग एंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। पर बाद में ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्यों आए थे पृथ्वी पर। भाई और बहन और मित्र, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की कथा के बारे में सुनाने के लिए आए थे। यीशु मसीह आपका उद्धार के लिए आए थे। यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए आए थे। क्या आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हो? क्या वह आएगा तब आपको धार्मिक पाएगा? भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा है कि वह पिता के हाथ में है और वो दिन सूर्य के समान आ जाएगा और वो जगत का न्याय करेगा। क्या आप तैयार हो उस न्याय का सामना करने के लिए? आओ हम अपने आप को तैयार करें और उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हे हमारे अनुग्रहकर्ता ईश्वर, हे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु, आप जो आने वाले हैं, जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, पहले और पिछले है। हे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमें हर अधर्म से बचने की शक्ति दो, हमें हर बुराई से बचाए रखो, ताकि आने वाले प्रकोप से हम बच सके। प्रभु संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भटक चुके हैं। प्रभु आप उन पर भी अनुग्रह करें प्रभु, ताकि उन लोग भी आपके वचन को समझ सके और आपको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सके। आप हमें सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि उन तक हम आपके वचन का प्रसार पहुंचा सके प्रभु, उन तक आपके वचन की बातें पहुंचा सके प्रभु, आपके राज्य की कथा पहुंचा सके प्रभु। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता, जो भी भटके हुए हैं प्रभु, उन लोग आपके राज्य में आ सके पिता, और आपके राज्य के वारिस हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल